तो आज हम बनाएंगे एक डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा केक, जो कि है मलाई केक। चाहें तो आप इसे रबड़ी केक भी कह सकते हैं या मिठाई केक भी कह सकते हैं। क्योंकि हम एक नॉर्मल केक को रबड़ी के साथ पोर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा रबड़ी केक भी बन के रेडी हो जाएगा। तो खाने में बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी होता है और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में बन के रेडी हो जाता है। एक बार आप इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिसी हुई चीनी ले लेंगे 1 कप के करीब। नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया है ग्राइंडर मशीन में, तो ये पिसी हुई चीनी हो गई। तो अब इसमें हम 1 कप के करीब ही कोई भी ऐसा कुकिंग ऑयल जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो वो ऐड कर देंगे और 1 कप ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इन तमाम को मेजरमेंट के हिसाब से बराबर से ही लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें 1 कप के करीब मैदा ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से। और 1 टेबल स्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, ये बैटर इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये देखें जी, बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है हमारी केक में। और अब हम एक कांच का इस तरह से मॉल ले लेंगे और ऐसे अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से, किसी भी रिफाइंड ऑयल से। क्योंकि ये हीट प्रूफ बाउल है तो हम इसे जितनी भी हाइट पे रखेंगे तो ये टूटेगा नहीं। और हम वैसे भी स्टीम करके केक बना रहे हैं तो स्टीम में इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा ये बाउल। और अगर आप चाहें तो आपके पास किसी भी इस तरह का मोल हो, केक मोल, तो आप इसमें भी रेडी कर सकते हैं बना के केक को। और अब हम इस मोल में केक बैटर ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सीरीज़ से देख रहे हैं। और अब हम इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। और अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी के अंदर हम इस तरह से स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर हम मोल्ड रख देंगे जिसमें हमने केक बैटर ऐड किया है और इसे हम ढक्कन रख के तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 30 से 35 मिनट के अंदर ये बेहतरीन सा स्टीम केक बनकर रेडी हो जाएगा। जब तक केक रेडी हो रहा है तब तक हम केक पे पोर करने के लिए रबड़ी रेडी कर लेंगे। रबड़ी रेडी करने के लिए हमने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम इसमें कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने केक बैटर में भी ऐड कर दी है चीनी को। और दूध ज़्यादा पकता है तो इसमें मिठास वैसे ही आ जाती है, तो इसलिए हम इसमें कम चीनी ऐड करेंगे और इसे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी, कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा दूध रबड़ी फॉर्म में आ चुका है। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तीस मिनट हो चुके हैं और अब हम केक को चेक कर लेंगे और ये देखें जी, बेहतरीन से हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने अपनी साइड भी छोड़ दी हैं, तो ये बेहतरीन सा कुक हो चुका है। और अब हम एक स्टिक डाल के चेक कर लेंगे और ये देखें जी, बैटर लगा हुआ नहीं आया है। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे रूम टेम्परेचर पे। और ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। आधा घंटा हमने रेस्ट देने के बाद ये देखें जी, कितनी बेहतरीन सी फॉर्म में आ चुका है केक। और अब हम इसे एक फोक की मदद से इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि जब हम रबड़ी इसके अंदर पोर करें तो ये अच्छी तरह से अंदर तक चली जाए रबड़ी केक के अंदर। अब हम लास्ट में केक के ऊपर रबड़ी पोर कर देंगे जो हमने रेडी की थी।
और थोड़ी रबड़ी को हम बचा लेंगे ताकि सर्व करने के टाइम भी हम रबड़ी को पोर कर सकें केक के ऊपर। अब हम लास्ट में इसके ऊपर पिस्ता गार्निश कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से। और ये देखें जी बेहतरीन से हमारा मलाई केक बनकर रेडी हो चुका है। चाहें तो आप इसे मिठाई केक भी कह सकते हैं, चाहें तो आप इसे रबड़ी केक भी कह सकते हैं। और ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा मलाई केक बनकर रेडी हो चुका है। घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में झटपट से हमारा मलाई केक बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी कितना सॉफ्ट और कितना मलाई सा हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। ये देखें जी इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप। और अब हम इसके ऊपर भी इस तरह से रबड़ी को पोर कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से। कितना सॉफ्ट और कितना जूसी और कितना मुलायम और कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल सा हमारा रबड़ी मलाई केक बन के रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी कितना सॉफ्ट सा और कितना डिलीशियस सा हमारा मलाई केक बन के रेडी हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।